बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टोटल ऑब्जेक्टिव आपके जो 20 आते हैं, 20 के 20 इन्हीं में से मिल जाएंगे। केवल 70 ही हमने यहाँ लिखे हैं, सभी छाँट छाँट लिखे हैं। टोटल आपको 20 इसमें से ही मिल जाएंगे, बाकी आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पहला शुरू करते हैं। शुक्ल युग की काल अवधि है, शुक्ल युग की काल अवधि है। तो शुक्ल युग जो था वो 1919 से 1938 तक रहा था। तो शुक्ल युग था 1919 से 1938 तक। ऑप्शन इसका गा सही है। दूसरा है उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। तो आपके पास ऑप्शन है प्रेमचंद, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका ऑप्शन खा सही है। इसके लिए भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। तो आपको ये वाला सही करना है वहाँ पर, भगवती चरण वर्मा। तीसरा है हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ। तो हिंदी गद्य का जो वास्तविक इतिहास है वो सन 1900 ईस्वी से आरंभ हुआ था। तो इसका ऑप्शन खा सही है। और अगला आपके पास ऑप्शन है कलम के सिपाही के लेखक हैं। तो इसका ऑप्शन आपके पास का सही है, अमृत राय। कलम के सिपाही के लेखक अमृत राय थे। तो आपको ये याद रट लेना है, याद कर लेना है। अगला है त्यागपत्र किस विधा की रचना है। त्यागपत्र जो है ये किस विधा की रचना है आपको बताना है। जीवनी है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, क्या है। तो ये उपन्यास है त्यागपत्र। उसके बाद अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक आपके पास ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। तो अर्धनारीश्वर के जो लेखक हैं विष्णु प्रभाकर हैं। आपका ऑप्शन इसका का सही है, विकल्प। अगला है गोदान किस युग का उपन्यास है। तो गोदान आपको बताना है किस युग का उपन्यास है। तो गोदान जो है शुक्लोत्तर युग का भी नहीं है, आधुनिक युग का भी नहीं है, द्विवेदी युग का भी नहीं है। इसका ऑप्शन का सही है, शुक्ल युग। ये शुक्ल युग का है। और 8 नंबर पे आपका जो ऑब्जेक्टिव है अथाह सागर के लेखक हैं। तो अथाह सागर के लेखक कौन हैं। जयप्रकाश भारती। आपको जयप्रकाश भारती याद रखना है, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने लिखी थी मेरी आत्मकथा। जो जीवनी लिखी थी मेरी आत्मकथा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है। तो लहरों के राजहंस लेखक कौन है। मोहन राकेश। मोहन राकेश ने रचना लिखी थी लहरों के राजहंस। अगला प्रश्न है तौलिए किस विधा पर आधारित है। तौलिए जो है एक प्रकार की एकांकी है। तो आपको याद रखना है, रटना है। 12 नंबर पे प्रश्न है आपका गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। गेहूं बनाम गुलाब या गेहूं और गुलाब ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अगला प्रश्न है मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति है। तो मेरा परिवार महादेवी वर्मा ने लिखा था। ना प्रेमचंद का है, ना लल्लू राम का है, लल्लू लाल का है, ना राम कुमार का है। ये महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन गा सही है। अगला प्रश्न है राजस्थानी गद्य का प्रारंभिक रूप कब से मिलता है। तो राजस्थानी गद्य का जो प्रारंभिक रूप है वो करीब करीब 11वीं शताब्दी के आसपास मिलता है। ऑप्शन इसका का सही है। तो अगला प्रश्न है श्रृंगार रस का मंडन, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। तो कौन रचनाकार हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं विट्ठल नाथ। तो इसका ऑप्शन खा सही है। तो राजनीति ग्रंथ का जो रचना है वो सन 1800 की है। आईने अकबरी भाषा, आईने अकबरी की भाषा बचनिका किसकी रचना है। आपको ये बताना है। ये विकल्प आपके पास है नंददास, वल्लभाचार्य, हीरालाल, पंडित रतनलाल। तो पंडित रतनलाल ने रचना लिखी थी। जहाज का पंछी। अगला है जहाज का पंछी किसकी कृति है। किसने जहाज का पंछी रचना लिखी थी। तो ये इला चंद्र जोशी ने लिखी थी जहाज का पंछी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको एक एक लिख लेना है, याद कर लेना है, रट लेना है। अब आ जाते हैं 19 नंबर के प्रश्न पर। 19 नंबर पर प्रश्न है स्मृति की रेखाएं कृति है। ये स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है। ये भी महादेवी वर्मा ने लिखी थी। अगला है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार सदल मिश्र, लल्लू लाल, सदा सुखलाल, ये तो कोई नहीं है। इंसा अल्लाह खान ने लिखी थी रानी केतकी की कहानी। ये हमने बड़े छांट के लिखे हैं, केवल 70 ही हैं, लेकिन 70 में से आपको जो 20 ऑब्जेक्टिव आपके आते हैं वो सबके सब मिल जाएंगे। अगला है अजात शत्रु नाटक के रचनाकार हैं। अजात शत्रु नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। चिंतामणि के रचयिता हैं, चिंतामणि के रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन इसका गा सही है। और अगला है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। इनमें से
ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। केवल लहरों के राजहंस ये जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो ऑप्शन इसका गा सही है। अगला है अपनी खबर। अपनी खबर आत्मकथा है, तो ये अपनी खबर जो है ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपनी खबर आत्मकथा लिखी थी। अगला है चित्रलेखा उपन्यास, 25 नंबर पे। चित्रलेखा उपन्यास के लेखक हैं, तो चित्रलेखा जो उपन्यास है ये भगवती शरण वर्मा ने लिखा था। भगवती शरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा जो भी हैं ये इन्होंने लिखा था। अगला 26 नंबर पे है मित्रता पाठ के लेखक हैं, तो मित्रता पाठ के लेखक ये तो आपके कोर्स में है, आप लोगों ने खूब अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए अब अगले देखते हैं प्रश्न। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर पे। आकाशदीप की रचना विधा है। आकाशदीप की जो रचना है वो किस विधा की रचना है? तो ये ना उपन्यास है, ना काव्य है, ना नाटक है, ये कहानी है। आकाशदीप जो है कहानी है। अगला प्रश्न है मेरी आत्मकथा के लेखक हैं, तो मेरी आत्मकथा जो लिखी थी वो राहुल सांकृत्यायन ने लिखी थी। आपको याद रखना है, बिल्कुल कतई रट लेना है ध्यान से। गांधी जी की देन के लेखक हैं। गांधी जी की देन के लेखक कौन हैं? आपको याद होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने गांधी जी की देन नामक रचना लिखी थी। फिर अगला प्रश्न है 30 नंबर पे। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं, तो क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ध्यान रखना। इसके ऑप्शन का सही है हरिवंश राय बच्चन जी। उपन्यास सम्राट कहा जाता है। अब उपन्यास सम्राट ये तो सब जानते हैं छोटे से बड़े कि प्रेमचंद से अच्छा उपन्यास किसी ने लिखा ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन गा सही है मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है झूठा सच। झूठा सच किस विधा पर आधारित है? तो झूठा सच निबंध है, कहानी है, नाटक है, क्या है? झूठा सच उपन्यास है। ऑप्शन इसका गा सही है। अगला प्रश्न है महिला आंचल के रचनाकार हैं। ये महिला आंचल जो है इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन खा सही है। उसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर पे। नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीड का निर्माण फिर ये आत्मकथा है। तो अब देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर पे प्रश्न है रस मीमांसा के लेखक हैं। तो रस मीमांसा के लेखक कौन हैं? आपको विकल्प आपके पास दिए गए हैं महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो रस मीमांसा के लेखक जो हैं वो रामचंद्र शुक्ल हैं। आपका ऑप्शन खा सही है। 36 नंबर पे प्रश्न है तितली कृति की विधा है। जो तितली रचना है ये किस विधा की रचना है? कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, जीवनी है। तो तितली एक प्रकार का उपन्यास है। इसका विकल्प गा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? ना तो रामचंद्र गोस्वामी हैं, ना दौलत राम हैं, ना चतुर्सेन शास्त्री हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक धर्मवीर भारती हैं। अगला 38 नंबर पे प्रश्न है स्मृति की रेखाएं साहित्य विधा है। स्मृति की रेखाएं जो हैं ये संस्मरण है, ना जीवनी है, ना कहानी है, ना नाटक। इसका ऑप्शन गा सही है संस्मरण। 39 नंबर पे जो प्रश्न है कलकत्ता से पीकिंग किस विधा पर आधारित है? तो कलकत्ता से पीकिंग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। ये यात्रा वृत्तांत है एक प्रकार का। कलकत्ता से पीकिंग यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन इसका गा सही है। इसका विकल्प आपके पास गा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। तो शुक्ल युग के लेखक आप देखिए जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल ये सभी शुक्ल युग के ही लेखक हैं। केवल भारतेंदु हरिश्चंद्र ये शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। तो ऑप्शन इसका घा सही है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला पूस की रात कहानी के लेखक हैं। पूस की रात जो कहानी है इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। इन्होंने एक कहानी लिखी थी, अच्छी कहानी है, हम लोगों ने पढ़ी भी। अगला जो प्रश्न है 42 नंबर पर सिंदूर की होली के नाटककार हैं। तो सिंदूर की होली के नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। आपको ये विकल्प जो हैं अच्छी तरीके से याद रखने, प्रश्न याद रखने हैं। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने छांटे लिखे हैं। एक बहुत ही बढ़िया है प्रश्न है, बस इसी में से आपको सबके सब मिल जाएंगे। अगला देखते हैं, आ जाइए नंबर 43 पर। रूस में 25 मास यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। रूस में 25 मास, 25 महीने मास, ये किसकी रचना है? यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन है। इसका जो ऑप्शन है वो खास सही है, राहुल सांकृत्यायन। अगला देखते हैं माटी हो गई सोना।
44 नंबर पे है माटी हो गई सोना संत स्मरण के लेखक हैं। तो माटी हो गई सोना जो संत स्मरण है इसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। तो इसका ऑप्शन का सही है। 45 नंबर पे जो प्रश्न है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। तो किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है इंदुमती। इन्होंने इंदुमती रचना लिखी थी। अगला देखिए प्रश्न नंबर 46 दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। अब सोचो आप, दीप जले शंख बजे के लेखक कौन हैं? कन्हैया मिश्र प्रभाकर हैं। कन्हैया मिश्र प्रभाकर इसके लेखक हैं। 47 नंबर पे ये जो प्रश्न है शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। तो शुक्लोत्तर युग के लेखक आप बताओ इनमें छांट के कौन है? विजय मोहन शर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, सत्येंद्र द्विवेदी, कोई नहीं है, सिर्फ है मन्नू भंडारी। ये शुक्लोत्तर युग के हैं। नीड का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है? तो नीड का निर्माण फिर 48 नंबर पे इसके रचनाकार हैं हरवंशराय बच्चन। ऑप्शन का सही है। कलम का सिपाही 49 नंबर पे कलम का सिपाही ये जीवनी है, किसकी जीवनी है ये बताना है। उपन्यास है कि नहीं? कलम का सिपाही जीवनी है, किसकी है? उपन्यास। ऑप्शन उपन्यास यहाँ होना नहीं चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। जयशंकर प्रसाद का है, प्रेमचंद का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो कलम का सिपाही जीवनी जो है वो प्रेमचंद की है, मुंशी प्रेमचंद जी की। अगला 50 नंबर पे प्रश्न है परीक्षा गुरु किस विधा पर आधारित है? जो परीक्षा गुरु रचना है वो किस विधा पर आधारित है? ये उपन्यास है। परीक्षा गुरु ऑप्शन इसका गा सही है। तो देखते हैं अगले प्रश्न। अब आ जाइए अगले इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। तो अब 51 नंबर पे आइए। बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं। जो बाण भट्ट की जो आत्मकथा है उसके रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, रागे यादव, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यही है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका विकल्प खा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कोणार्क के रचनाकार हैं। तो कोणार्क के रचनाकार कौन हैं? राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, जयशंकर प्रसाद, ये कोई नहीं है, जगदीश माथुर हैं। कोणार्क के रचनाकार जो हैं वो जगदीश माथुर हैं। ऑप्शन का सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर पर। चलो चांद पर चलें, चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं। तो चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। इसका ऑप्शन खा सही, विकल्प खा सही है। 54 नंबर पे है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। तो रक्षाबंधन जो नाटक है इसके नाटककार हैं हरि कृष्ण प्रेमी। हरि कृष्ण प्रेमी ने ये लिखा था। अगला प्रश्न 55 नंबर देखिए। अब रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अनंत प्रकाश, इंद्रजाल, साहित्य और कला, ये कोई भी नहीं है। संस्कृत के 4 अध्याय ये लिखा था रामधारी सिंह जी ने। तो इसमें जो विकल्प है वो का वाला सही है। 56 नंबर पे देखिए राग दरबारी के रचनाकार हैं। ये तो चलो आपको पता होगा। राग दरबारी के रचनाकार कौन है? श्रीलाल शुक्ल हैं। अगला 57 नंबर पे देखिए परीक्षा गुरु के लेखक हैं। तो परीक्षा गुरु जो रचना है इसके लेखक कौन हैं? यशपाल, श्रीलाल शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कोई नहीं है, लाला श्रीनिवास दास। इन्होंने परीक्षा गुरु लिखी थी। अगला 58 नंबर पे प्रश्न देखिए सर्वप्रथम हिंदी के लेखक हैं। हिंदी के जो सर्वप्रथम लेखक हैं वो कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो ये थे 58 प्रश्न, 58 नंबर तक। अब देखते हैं अगले प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 60 पे अब आइए। क्या लिखूं के लेखक हैं। क्या लिखूं जो हैं ये रचना जो है किसने लिखी थी? ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। ये बख्शी ने लिखी थी। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये रचना किसकी है? रचना की विधा क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा है। कौन सी विधा है? जीवनी है, संस्मरण है, कहानी है, कुछ नहीं है, ये आत्मकथा है। तो इसका विकल्प जो है वो खा सही है। अगला रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो रामचंद्र शुक्ल जी की रचना इनमें से कौन सी है? समाज साहित्य, प्रलय के पंख पर, कालिदास की निरंकुशता, त्रिवेणी। त्रिवेणी रचना जो है वो रामचंद्र शुक्ल की है। अगला 62 नंबर पे आप देखिए शुक्लोत्तर लेखक हैं। जो शुक्लोत्तर युग के जो लेखक हैं वो कौन है? राय कृष्ण दास, ये भी नहीं है, वियोगी हरि, ये भी नहीं है, जयशंकर प्रसाद, ये भी नहीं है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, यही हैं। 63 नंबर पे देखिए शुक्ल युगीन लेखक हैं। तो शुक्ल युग के लेखक कौन है? नाभा दास, राम प्रसाद निरंजनी, दौलत राम, ये कोई नहीं है, शिव पूजन साहा, ये हैं। 64 नंबर पे आइए मोहन राकेश का नाटक है। तो मोहन राकेश का जो नाटक है इनमें से आधे अधूरे हैं, बाकी कोई सा नहीं है। पंचपात्र के लेखक हैं। 65 नंबर पे देखिए पंचपात्र के लेखक हैं। तो पंचपात्र के लेखक जो हैं ना तो जयशंकर प्रसाद हैं,
रामचंद्र शुक्ल भी नहीं है, जयप्रकाश भारती भी नहीं है। इसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, विकल्प घ सही है। तो देखते हैं अगले। अब 66 नंबर प्रश्न देखिए, हिमालय की पुकार के लेखक हैं। तो हिमालय की पुकार के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं, इन्होंने हिमालय की पुकार लिखी है। महके आंगन चहके द्वार के रचयिता हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, प्रभाकर माचवे। तो इसके जो लेखक हैं, रचयिता हैं, वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। इसका विकल्प का सही है। अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर पर। उसने कहा था, ये कहानी है कुछ भी हो, उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार हैं। कौन कहानीकार हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंसा अल्लाह खां, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बंग महिला। तो इसके जो कहानीकार हैं वो चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। इसका विकल्प गा सही है। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, ये तो चलो सरल है, काफ़ी बच्चे कई बार पढ़ चुके हैं। सरस्वती पत्रिका के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। निर्मला किस विधा की रचना है? तो निर्मला जो है एक प्रकार का उपन्यास है। तो ये थे 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। आपके OMR पे जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे या फिर इंटर में जो भी विकल्प आते हैं, हमने इतने हिसाब से छांट के बड़ी मेहनत से लिखे हैं। आपको टोटल इनमें से ही मिल जाएंगे। इनको अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए, लिखिए, रटिए, पढ़िए, कुछ भी करो, इनको बिल्कुल रट लेना है। ज़्यादा है नहीं, केवल 70 ही हैं। 70 में से आपके 20 कक्षा 10 में फंसेंगे और इंटर में भी आपको मिल सकते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल सीख लेने हैं। अपने कॉपी पर लिख लो, 2-3 बार वीडियो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी आपके समझ में आए वैसे पढ़ो, लेकिन हाँ ये रट के जाने हैं। धन्यवाद।